दुर्गा देवी को मूर्तियों का मिला बड़ा ऑर्डर। मिला 10 लाख का एडवांस। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की शुरुआत वहां से होती है जहां घर में तनाव का माहौल है। दुर्गा देवी, जिन्हें हमेशा से अपने हाथों के हुनर पर विश्वास था, आज एक बड़ी परीक्षा के मुहाने पर खड़ी थी। आहाना के बॉस गांगुली सर ने उनकी मेहनत और कला को पहचानते हुए उनकी बनाई मूर्तियों को शहर की सबसे बड़ी प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन में जगह दिलवाई थी। शुरुआत में सबको लग रहा था कि शायद ये मूर्तियां साधारण मिट्टी के खिलौने बनकर रह जाएंगी, लेकिन आहाना को अपनी बड़ी माँ की कला पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि इन मूर्तियों में सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि एक औरत का संघर्ष और उसका स्वाभिमान छिपा है। प्रदर्शनी के पहले दिन माहौल बहुत ही औपचारिक था। बड़े बड़े लोग आ रहे थे, कला के पारखी घूम रहे थे और अलग अलग स्टॉल्स पर रखी चीजों का मुआयना कर रहे थे। दुर्गा देवी एक कोने में खड़ी अपनी मूर्तियों को निहार रही थी। उनके मन में डर भी था और उम्मीद भी। गांगुली सर बार बार उन्हें दिलासा दे रहे थे कि उनकी कला अद्भुत है। जैसे जैसे दिन चढ़ा, लोग दुर्गा देवी के स्टॉल पर रुकने लगे। उनकी बनाई मूर्तियों की बारीकियां, उनमें झलकता संस्कृति का रंग और सजीवता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। धीरे धीरे कुछ मूर्तियां बिकने लगी, जिससे परिवार के सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब दोपहर के वक्त एक बहुत बड़े और रसूखदार बिजनेसमैन ने उस हॉल में कदम रखा। वो बिजनेसमैन हर स्टॉल को सरसरी निगाह से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र दुर्गा देवी के स्टॉल पर पड़ी, उनके कदम ठिठक गए। उन्होंने बड़ी बारीकी से एक मूर्ति को उठाया और उसे गौर से देखने लगे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो बता रही थी कि उन्हें वो मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। उस बिजनेसमैन ने ऊंची आवाज में पूछा कि ये मूर्तियां किसकी हैं और इन्हें किसने बनाया है। वहां मौजूद भीड़ शांत हो गई। दुर्गा देवी, जो अब तक संकोच में पीछे खड़ी थी, धीरे से आगे आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि साहब, ये मूर्तियां मैंने और मेरे परिवार की महिलाओं ने मिलकर बनाई हैं। बिजनेसमैन ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि आपकी कला में वो जादू है जो आज के मशीनी युग में लुप्त हो चुका है। मुझे अपनी नई होटल चेन और अंतर्राष्ट्रीय शोरूम्स के लिए ऐसी ही कलाकृतियां चाहिए। इसके बाद जो हुआ, उसने वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ा दिए। उस बिजनेसमैन ने एक साथ 5,000 मूर्तियों का ऑर्डर देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मुझे 5,000 मूर्तियां चाहिए, और वह भी जल्द से जल्द, क्योंकि आपकी ये कला हमारे देश की पहचान बन सकती है। दुर्गा देवी को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। 5,000 मूर्तियां, ये उनके लिए सिर्फ एक संख्या नहीं थी, बल्कि उनके बरसों के संघर्ष का फल था। बिजनेसमैन ने आगे बढ़कर कहा कि काम बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, और भरोसे के तौर पर मैं आपको एडवांस देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और एक बड़ा सा चेक काटकर दुर्गा देवी की तरफ बढ़ा दिया। जब दुर्गा देवी ने उस चेक पर नजर डाली तो उनके हाथ कांपने लगे। वो 10 लाख रुपए का एडवांस चेक था। ये रकम उस परिवार के लिए एक सपने जैसी थी, जिसने हमेशा तंगी और समाज के तानों के बीच अपनी जिंदगी गुजारी थी। आहाना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे याद आया कि कैसे उसकी सासू माँ और पिशमा हमेशा उसे और दुर्गा देवी को ताने मारती थी कि औरतें घर के बाहर पैर रखेंगी तो कुल की मर्यादा चली जाएगी। लेकिन आज उसी मर्यादा को इस हुनर ने 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। पूरे एग्जीबिशन हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। गांगुली सर भी गर्व से मुस्कुरा रहे थे। दुर्गा देवी और आहाना ने उस बिजनेसमैन का दिल से शुक्रिया अदा किया। दुर्गा देवी ने बहुत ही विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ बिजनेसमैन को भरोसा दिलाया कि वे इस ऑर्डर को न केवल समय पर पूरा करेंगी, बल्कि गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आने देंगी। उन्होंने कहा कि साहब, आपने हमें जो सम्मान दिया है वह इस पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है।
अब ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी पूरी ताकत इस काम में लगा दूं। उधर जब ये खबर घर पहुंची तो वहां का नज़ारा देखने लायक था। सासू माँ और पिशिमा, जो अब तक सिर्फ घर के चूल्हे चौके और बहुओं पर हुकूमत करने को ही अपना धर्म समझती थी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 लाख का एडवांस मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। अहाना ने घर आकर बड़े गर्व से सबको बताया कि कैसे बड़ी माँ की कला ने एक बड़े बिजनेसमैन का दिल जीत लिया। घर के पुरुष, जो अब तक इन महिलाओं के काम को छोटा समझते थे, आज उनके चेहरे पर भी एक अलग तरह का सम्मान था। हालांकि पिशिमा के मन में अब भी जलन की आग धधक रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर बहुएं इतनी बड़ी कलाकार और अमीर बन गई तो घर में उनकी हुकूमत कौन मानेगा। उन्होंने दबी आवाज में कहना शुरू किया कि इतना बड़ा ऑर्डर है, समय पर पूरा नहीं हुआ तो बदनामी होगी। लेकिन दुर्गा देवी ने आज ठान लिया था कि वे अब किसी भी नकारात्मक बात को अपने काम के आड़े नहीं आने देंगी। उन्होंने साफ कह दिया कि अब हमें और लोगों को काम पर रखना होगा। गांव की उन महिलाओं को मौका देना होगा जो अपनी कला को दबाए बैठी हैं। इस तरह बड़े घर की छोटी बहू ने एक नई मिसाल पेश की। अहाना और दुर्गा देवी ने मिलकर यह साबित कर दिया कि एक औरत चाहे तो घर भी संभाल सकती है और अपनी पहचान भी बना सकती है। 10 लाख का वह चेक सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उन हजारों महिलाओं की उम्मीद थी जो अपने हुनर के दम पर आसमान छूना चाहती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कैसे पूरा परिवार, जो पहले बिखरा हुआ था, अब इस बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए एक होने लगा है। अहाना ने ऑफिस के साथ साथ फैक्ट्री के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल ली, जबकि दुर्गा देवी ने मूर्तियों के निर्माण और कलात्मक बारीकियों पर ध्यान देना शुरू किया। ये जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये जीत थी उस सोच की जो औरतों को कमजोर समझती थी। अब दुर्गा देवी के आंगन में सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां नहीं बन रही थी, बल्कि एक नए भविष्य की नींव रखी जा रही थी। 10 लाख का एडवांस चेक और 5000 मूर्तियों का यह विशाल ऑर्डर दुर्गा देवी के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। जैसे ही यह खबर पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैली, लोग दुर्गा देवी की फैक्ट्री के बाहर जमा होने लगे। अहान ने तुरंत मोर्चा संभाला और तय किया कि इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए केवल घर के लोग काफ़ी नहीं होंगे। उसने दुर्गा देवी से सलाह मशविरा किया और गांव की उन विधवा और बेसहारा महिलाओं को काम पर बुलाने का फैसला किया जिन्हें समाज में हाशिए पर धकेल दिया था। यह कदम न केवल व्यापार के लिए बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। हालांकि घर के भीतर की राजनीति अब और भी गहरी होने वाली है। सासू माँ और पिशिमा को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि घर की बहुएं अब बड़े बड़े फैसले खुद ले रही हैं। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि पिशिमा एक खतरनाक चाल चलेंगी। वो जानती है कि मूर्तियों को सुखाने के लिए एक निश्चित तापमान और सुरक्षित जगह की जरूरत होती है। रात के अंधेरे में जब पूरा परिवार जीत का जश्न मनाकर सो रहा होगा, पिशिमा या उनका कोई मोहरा उस गोदाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा जहां कच्ची मूर्तियां रखी गई हैं। इसके अलावा वो बिजनेसमैन जिसने ये बड़ा ऑर्डर दिया है, उसके पीछे भी कोई गहरा राज छिपा हो सकता है। क्या वो सचमुच कला का पारखी है या वो किसी प्रतिद्वंद्वी का भेजा हुआ आदमी है जो अहाना के परिवार को कानूनी पचड़ों में फंसाना चाहता है। उधर अहाना के पति का बदलता व्यवहार कहानी में एक नया रोमांस और मजबूती लेकर आएगा। वो पहली बार अपनी माँ और पिशिमा के खिलाफ जाकर अहाना और दुर्गा देवी के इस प्रोजेक्ट का समर्थन करेगा। वो खुद कलेक्शन और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी संभालेगा, जिससे अहाना को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होगा जब 5000 मूर्तियों के निर्माण के दौरान कच्चे माल यानी विशेष मिट्टी की कमी पड़ जाएगी। बाजार में अचानक मिट्टी के दाम बढ़ा दिए जाएंगे ताकि दुर्गा देवी का काम रुक जाए। अहाना अपनी बुद्धिमानी से इस संकट का हल कैसे निकालेगी? क्या दुर्गा देवी समय सीमा के भीतर 5000 मूर्तियां तैयार कर पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह 10 लाख का चेक वाकई में उनके परिवार की तकदीर बदल देगा या यह किसी बड़ी मुसीबत का न्योता है? आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त सस्पेंस,
इमोशन और जीत की एक अनूठी गाथा देखने को मिलेगी, जहां बड़े घर की छोटी बहू एक बार फिर साबित करेगी कि साहस के आगे हर दीवार ढह जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।